उठ गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें यह हो सीजो क्या पसंद है? शादी से पहले अपनी पवित्रता खो दी, बदनाम हो गई। मैंने तो शुरू में ही तुम्हें हो मिंगहाओ के बिस्तर पर नहीं भेजना चाहिए था। तुम्हें अभी तक पता नहीं है। यह हो सीजो वह डाकुओं को खत्म करने गया था, मर गया। वो परिवार खत्म हो गया। हा हा हा। सीजो हो सीजो मर जाओ। हिलना मत। बाजू पर चोट है, वापस जाकर पट्टी बांध लेना। छोटी चोट है, कोई बात नहीं। मेरा सामान कहाँ है? मैं तुम्हें चुकाऊंगा जियांगचिंग वो परिवार। मुझे याद करना। पीछे मुड़ो। बड़ी बहन, अरे आपका सामान कहाँ है? यह भी नहीं सोचा था कि दक्षिण के 16 प्रांतों में सामान खो जाएगा। बड़ी बहन, तुम ये कर रही हो, शहर में क्यों जा रही हो? ये गुलाव ये सोच रहा है कि तुम्हें वो तीसरे बेटे से शादी कराए। वो बुरा आदमी कहाँ है? मैं शादी तोड़ने आई हूँ। अच्छा, ये सही है। आओ चलो। सेनापति, ये मेरी गलती है। यह तीसरा। हिम्मत बढ़ती जा रही है। वह घर पर इंतजार कर रहा होगा। कपड़े बदलो। सेनापति के पास जाओ। हाँ, दूसरे भाई, आप सुरक्षित वापस आ गए। यह तुम्हारी सगाई की पार्टी में शामिल होने के लिए वापस आया हूं। किस लड़की का इतना भाग्य है? जियांगचिंग गु परिवार। वो परिवार की कौन सी लड़की है? रेनशनटांग के महान चिकित्सक की पोती, गु परिवार की बेटी गुवान। सुना है। तो तुम्हें बधाई हो। यह तो होना ही था, क्योंकि तुम मेरे तीसरे भाई हो। जब तुम हो सीजो से शादी करोगी तो तुम हो परिवार की बड़ी बहू बन जाओगी और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। हाँ हाँ। अरे नुकसानदेह आ गई। क्यों इतने फटे कपड़े पहने हो? किसी को बुलाओ, उसे कपड़े दो। थोड़ी देर में हो परिवार के खाने पर जाना है। हमारे परिवार का मुंह मत काला करना। दीदी, यह एक अच्छी शादी है। वो तीसरे साहब से शादी करना, यह कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं शादी करूंगी। तुम्हें शादी करनी ही होगी। पिताजी, अगर तुम हो मिंगाओ से शादी करने को तैयार हो तो रेनशनटांग मैं तुम्हें सौंप दूंगा। और अच्छा हुआ कि पहले ही तुम्हारी क्षमता की जांच कर ली। तुम्हारी बहन की तुलना में तुम बहुत पीछे हो। कोई मतलब नहीं। बाहर की उन अफवाहों को सुनो। हर किसी की पत्नी बनने वाली वेश्या। तुम अब बर्बाद हो चुकी हो।
चले जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। पिछले जन्म की सारी दुर्भाग्य यहीं से शुरू हुई थी। शादी करनी ही होगी, माता पिता का आदेश और रिश्ते की बात तुम समझती नहीं हो क्या? समझती हूँ, मैं शादी करूंगी। वह तो समझदार निकली। अरे बहुत दिनों बाद मिले हो। शाओ शुआई ने सब तैयार कर लिया है। यह तीसरा बच्चा बहुत हिम्मतवर है, अपने लोगों को डाकू बना दिया। क्या उसे? आज एक अच्छा दिन है, उसे थोड़ा डरा दो बस। हाँ, क्या सोच रहे हो? होश लो। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, मुझे याद रखा। तुम वही हो जिसे मेरे तीसरे भाई ने शादी करने का फैसला किया है। मैं आज शादी रद्द करने आया हूँ। शादी रद्द? तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे तुम पर एक एहसान भी है। कैसे मदद करोगे? मेरे पास अपने तरीके हैं। तुम्हारा एहसान रहने दो, मेरे पास शादी रद्द करने का तरीका है। दिलचस्प है। तुम मेरे साथ इस तरह बाहर आ गए, दीदी को गुस्सा नहीं आएगा क्या? मैं उससे शादी करने का इरादा ही नहीं रखता था। एक गांव की लड़की, तुम्हारी तरह समझदार और मजेदार नहीं है। तो मैंने अभी तुम्हें उसके साथ नाचते देखा, बहुत खुश लग रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि उसे मारने में हिचकिचाओ। तुमने मुझे यहाँ क्यों खींच लिया? वे दोनों लगभग चूम ही रहे थे। इतने मेहमान आए हैं, उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लो, तो मेरी शादी रद्द हो जाएगी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मेरे पास मेरा तरीका है? तुम मेरी योजना को खराब मत करो। मुझे कैसे पता कि तुम्हारा तरीका काम करेगा या नहीं? तो तुम क्या सुझाव देते हो? मेरा वह तीसरा भाई पीछे से हाथ पैर मार रहा है। यह एक या दो दिन की बात नहीं है, इसलिए मुझे पहले कदम उठाना होगा। मैं आपको बताता हूँ, उसने आज बहुत सारे डाकुओं को तैनात किया है घर में शोरगुल करने के लिए। घर में इतने सारे मेहमान हैं, अगर वे दोनों मंदिर में मिल गए। बहुत अच्छा, तो मैं दिल टूट गया हूँ। इस तरह यह शादी रद्द हो जाएगी। हाँ। अरे, आपकी योजना में एक खामी है। आप डाकुओं को कैसे मंदिर में ले जाएंगे? इसलिए एक गाइड की कमी है। हाँ हाँ, मैं हूँ। आप थोड़ी देर बाद पीछे में मेरा इंतजार करें। आप मुझ पर विश्वास करें। अचानक से हाँ, विश्वास करें। पिछले जन्म में कैसे नहीं देखा कि इन दोनों को कुछ है? कहानी क्यों नहीं चल रही है? दाबाओ, जल्दी चलो। लाओ वो। कोई भी मत आओ, नहीं तो मैं उसे गोली मार दूंगा। आप जानते हैं कि हुआ परिवार के भोज में उपद्रव करना मौत की सजा है। अगर आप अभी बंधक को छोड़ दें, मैं आपको एक पूरा शरीर दे सकता हूँ। शाओ शुआई, मुझे बचाओ, मैं हूँ तीसरे बेटे की मंगेतर हूँ। सभी पीछे हटो। पाओ बताओ। सभी पीछे हटो। आ। जल्दी पीछे हटो। आ भाई, गोली चलने से सावधान, मुझे पता है कि कहाँ भागना है। भागो। जल्दी बढ़ाओ। आ, मंदिर मंदिर, पीछे पीछे। आ वाह। पीछे आओ। मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। हमारे हो परिवार के मंदिर में घुसने की हिम्मत कर रहे हो। गर्वित हो परिवार क्या एक महिला की रक्षा नहीं कर सकता? शाओ शुआई नहीं कर सकता। मंदिर में हो परिवार के पूर्वजों की पूजा की जाती है। वो परिवार अभी तक एक महिला को बलिदान करने के लिए नहीं पहुंचाए। एक मंदिर की रक्षा करने के लिए यह थोड़ा सा उपद्रव कुछ भी नहीं है। पीछे हटो। जानवर, मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ, हो परिवार का मंदिर, ये सिर्फ पुरुषों और महिलाओं का अड्डा है। ऐसा नहीं है जीजो, मुझे समझाओ। मिस गु दूसरी, मैं आपसे अनजान हूं, आप मुझे समझाते हैं, इससे मेरी प्रतिष्ठा खराब होती है। सभी को बाहर जाने दो। हो मार्शल, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे।
खतरे से बाहर अगला नाटक। क्या मैं खुद खत्म कर सकता हूँ? हाँ, किसी को इन दोनों बदतमीजों को बाहर ले जाओ। अरे महाशय गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। देखो देखो, तुमने अच्छी बेटी पाली है। पापा, आ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बहन और हुआ तीसरे की बात। चीजें अब इस हालत में आ गई हैं। आप मुझे कैसे संभालने की उम्मीद करते हैं? गुवान महाशय से अनुरोध करता है कि बहन को छोड़ दें। वे हमारे हो परिवार के मंदिर में गलत काम कर रहे थे। भले ही मैं उन्हें छोड़ दूं, लेकिन हमारे पूर्वज क्या कहेंगे? मेरा यह अनुरोध बहन के लिए नहीं है, बल्कि महाशय के लिए है। आज महाशय का जन्मदिन है। खून देखना आपके पुण्य को कम कर सकता है। महाशय, आप दक्षिण के 16 प्रांतों के स्वामी हैं। आप 1 साल और जिए तो दक्षिण के 16 प्रांतों के लोग 1 साल और शांति से रह सकते हैं। अच्छा कहा। यह बच्चा समझदार है। उन्हें माफ कर दो, यह खुशी का दिन है। महाशय का भाग्य न कम करो। गुवान दादी को धन्यवाद देता है। हो महोदया को धन्यवाद, महाशय को धन्यवाद। हुआ तीसरे, आज जो हुआ, हमारी शादी की सगाई अब खत्म हो गई है। मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। मेरे अपने माता पिता बहन का पक्ष लेते हैं। आज की बात मैंने खुद फैसला किया है। गांव की लड़की समझदार नहीं है, मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? हुआ तीसरे, मैं सिर्फ तुमसे सगाई तोड़ रही हूं। मैं भविष्य में शादी करूंगी या नहीं, यह तुम्हारी चिंता नहीं है। भले ही मैं मंदिर में रहूं और बाकी जीवन बिताऊं, यह भी ठीक है। मंदिर में जीवन कठिन है। मुझसे शादी करोगी क्या? सब अपने हैं, तीसरा भाई अभी भी यहां क्यों घुटने टेक रहा है? वो जानवर भाई, ध्यान रखना, इसे बाहर ले जाओ और संभालो। सब अपने हैं। जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। पापा, आपका बेटा जियांगचेंग की सबसे सुंदर लड़की से शादी करना चाहता है। आपकी क्या राय है? मैं क्यों? मैंने तुम पर इतना समय बिताया है। अगर तुम नहीं हो तो यह नुकसान नहीं है क्या? तुम लेकिन क्या तुमने उस दिन नहीं कहा था कि तुम मेरा एक एहसान चुकाओगे? हाँ। अब तुम संन्यास लेने जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या यह तुम्हारा सबसे बड़ा एहसान नहीं है? थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? तुम्हारी इज्जत चली गई। तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना होगा। बदमाश। तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तुम अभी भी मेरे तीसरे भाई को नहीं पाए हो। बकवास। जवाब। ठीक है। दादी, पापा, उसने हाँ कह दिया। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है। तुमने मुझे फंसाया। तुम भी एक माहिर हो। एक दूसरे को। एक अच्छा बच्चा है। धन्यवाद दादी जी। मैं पहले बाहर जाता हूं। पीछा करो, क्या देख रहे हो? हाँ हाँ हाँ। ओ, आ पहले बैठो 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 पैर 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 पैर। बैठो बैठो बैठो। आ यह हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया? तुम शर्मा हो। नहीं। औरतें मुंह से कुछ और दिल से कुछ और होती हैं। आमतौर पर जब कहते हैं नहीं तो होता है। नहीं। तुम शर्मा गए हो। तुम मुझे जूते दो। पहनो। तुम्हारे पास जरूर है। तुम खुद नहीं चल सकते। हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यारे, गुस्सा मत करो। अरे, जब वापस आएगी तो उसे अच्छी तरह सजा देंगे। इतनी रात हो गई है, अभी तक सोए नहीं हो? आ अच्छा है तुम गुवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हो कि घर के समारोह में
मुझे फंसाया तुमने। तुम अपनी बहन को कुचलकर ऊपर चढ़ रहे हो और घर में तानाशाही कर रहे हो। यह तो बिल्कुल उल्टा है। तुम जानते हो मैं अब क्या हूँ? मैं अब क्या हूँ? दक्षिण के 16 प्रांतों में हुओ परिवार की युवा सेनापति की मंगेतर। और हाथ भी उठा रहे हो मेरे अब के दर्जे के साथ। अगर मैं सही हूँ तो एक आदमी की मौत भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अरे ये तो नैतिकता के खिलाफ है। देखो तुम अब क्या बन गए हो। मैं क्या बन गया हूँ? मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम हुओ परिवार से वापस आ सके वो सिर्फ मेरी वजह से है। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? चलो चलो चलो। शुक्रिया की जरूरत नहीं। शुभ रात्रि। अरे तुम तो बड़ी बहन, अरे मुझे सोना है, मैं नहीं खाऊंगी। वो परिवार वाले लोगों ने शादी का प्रस्ताव लाया है। क्या तुम नीचे नहीं आओगी देखने? शादी का सामान एक एक करके अंदर लाया जा रहा है। बड़ी बहन, तुम्हें जल्दी करना होगा। अरे यार, हाँ हाँ हाँ। ओ हाँ हाँ। अरे युवा सेनापति, आज खुद आकर शादी का प्रस्ताव लाया मेरे गु परिवार को। सचमुच सम्मानित कर दिया। हाँ, गुवान मेरी मंगेतर है, खुद आकर प्रस्ताव लाना। क्या यह स्वाभाविक नहीं है? अरे यह तो बहुत अच्छा है। अब यूटिंग की शादी होगी। हमारे पास काफी दहेज होगा। तुम लोग वान वान को जीवन दिया, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन सुना, यह तुम्हारे लिए है। और वो सिर्फ वान वान के लिए है। वान वान, या मेरा। तुम सुंदर हो और उदार। मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। यह मेरी 3 जन्मों की किस्मत है। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? यह कहाँ ज्यादा है? इसमें सिर्फ सोने की दरिया है। है लेफ्टिनेंट जनरल झांग। हाँ। एक सूची बनाओ। शादी के दिन गिनती करो। एक पैसा भी कम हुआ तो परिवार को भरना होगा। अवज्ञाकारी बेटी। मुझे विश्वास है पापा मेरे दहेज पर लालच नहीं करेंगे। क्या तुम मुझे रेंशन टैंक वापस करोगे? म्याऊ। तुम क्या कर रहे हो? किताब पढ़ रहा हूँ। ओह, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी चोट देखने आया हूं। तुम खिड़की से कूद सकते हो। तुम किस चोट की बात कर रहे हो? आ दर्द से सो नहीं पा रहा हूं। ओह, मैं तुम्हारे जूते पहनाने में मदद करता हूं। उल्टा उल्टा। ओह, जल्दी जाओ, दर्द से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज तुम उदास क्यों हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेंशन टैंक का क्या हुआ? हम जल्द ही पति पत्नी बनने वाले हैं। हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। मैं ईमानदार नहीं हूं, ऐसा नहीं है। मेरे पिता ने कहा जब तक मैं हुआ परिवार के किसी व्यक्ति से शादी करूं वे मुझे रेंशन टैंक देंगे। तो तुम मुझसे शादी कर रहे हो सिर्फ रेंशन टैंक के लिए? ठीक है। चाहे कुछ भी हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम पहले से ही मेरी मंगेतर हो। बेईमान। तो तुम रेंशन टैंक चाहते हो, इसीलिए तुम इतना दहेज लेकर भी खुश नहीं हो। मैं खुश हूं। रेंशन टैंक आखिरकार यह हमारे परिवार की पैतृक संपत्ति है और यह दादाजी की विरासत है। मेरे पिता पहले मुझे नहीं देना चाहते थे, अब शायद और भी नहीं देंगे। तो तुम्हारी क्या योजना है? मुझे नहीं पता। चाहे धोखे से ही सही, इसे हासिल करना होगा। तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। शुभ रात्रि। हुओ जिजो ने कहा कि वह मुझे रेंशन टैंक देगा। उसका वास्तव में क्या मतलब है? बड़ी बहन, बुरी खबर है। कर्नल झांग आ रहे हैं पिताजी को गिरफ्तार करने के लिए। जल्दी से देखने जाओ। क्या? अरे मुझे सच में नहीं पता।
ये दवा कैसे बुढ़िया को बीमार कर दी। अरे पिछली बार जब तुम वो परिवार के भोजन में आए थे, तुम बुढ़िया के लिए टॉनिक लाए थे। आज बुढ़िया ने एक कटोरी खाई और बीमार हो गई। हमारे कमांडर ने कहा है, जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता, तुम्हारे गो परिवार का जियांगचेंग में कोई जगह नहीं होगी। गलतफहमी, ये एक गलतफहमी है। अरे तुम सोच रहे हो हमारा परिवार लगभग रिश्तेदार बन गया है। मैंने शुआई फू को नुकसान पहुंचाया, मुझे क्या फायदा होगा? कृपया दया करो। अरे कृपया दया करो। वान 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 वान, जल्दी जल्दी आओ और पिताजी को बचाओ। क्या तुमने चिकित्सा नहीं सीखी? क्या हुआ है जांग फुगुआन को? दादी की हालत खराब है, उल्टी और दस्त हो रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है। अरे देखिए, हमारा परिवार भी चिकित्सालय चलाता है, क्या यह सुविधाजनक होगा? मैं देख आऊंगा। हाँ, जांग फुगुआन हमारे परिवार के बुजुर्ग, लेकिन वे जी शी शेन यी है। उनकी पूरी चिकित्सा कला वान वान को सौंप दी गई है। क्या यह सुविधाजनक है? ठीक है, दवा का बक्सा ले आओ। बुजुर्ग ने अपनी चिकित्सा कला वान वान को सौंप दी है। सरकारी साहब। दादी, तुम्हारी बहू जल्दी ही आ रही है। अगर वह एक क्रूर लड़की है तो तुम्हें मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। अरे कहो तो काऊ काऊ आ गया। इतनी उम्र में किसी ने पकड़ लिया। हा 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 हा। शरीर में कोई समस्या नहीं है, बहुत स्वस्थ है। अच्छा बच्चा, तुमने अभी तक नहीं देखा। यह शिझो उस बदमाश की चाल है। ठीक है ठीक है, तुम युवा लोग एक तरफ बात करो, मुझे बुजुर्ग औरत को ताश खेलने से न रोको। हा हा हा। अंगूर स्वादिष्ट हैं। क्या तुम उन्हें रेन शिनटैंग ले जाने वाले हो? हाँ, तुमने कहा था कि धोखा देकर उन्हें ले आओगे। यह मेरी विधि है। जांग फुगुआन ने इतना अच्छा अभिनय किया कि मैं डर गया। क्या मैंने नहीं कहा था कि वह नाटक कर सकता है? मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या अभिनय बहुत अच्छा था? हाँ, उस बंदूक का अभिनय और भी बेहतर था। हाँ, एक बार मैं तुम्हारे पिता को धोखा दे दिया। आओ। मैं नहीं खाऊंगा। दक्षिण के 16 प्रांतों में तुम्हारे परिवार को नाराज करना, तो फिर खड़े होने की जगह नहीं होगी। हाँ, एक ले लो। नहीं खाऊंगा। क्या अगर मैं कभी नहीं कहूंगा? क्या तुम दादी को ठीक करने के बाद मेरे पिता को हमेशा के लिए रोक लोगे? हाँ। घर जाकर शर्तें रखो। ही। एक ले लो। दवा का बक्सा भी नहीं लेना। थोड़ी सी भी दया नहीं है। अरे कैसा चल रहा है? बताया रास्ता है। ओह, एक जगह। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम मेरा खाते हो और मेरे यहाँ रहते हो और मुझसे शर्त रखने की हिम्मत करते हो। मैं बचपन से दादा के साथ गांव में पला बड़ा हूँ। ठीक है, इलाज नहीं कराऊंगा। जांग फुगुआन ले जाओ। अरे अरे अरे, क्या शर्त है? रेन शिनटांग। मुमकिन नहीं। मेरा रेंशिनटांग चाहते हो? ये बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बातचीत कर सकते हैं। कौन तुमसे बातचीत करेगा? वह रेन शिनटांग। वैसे भी दादा ने मुझे दिया था। हाँ, अरे अरे, मैं देता हूं। हाँ। हाय। अरे फिर से आ गया। पीछे आंखें लग गई हैं। कान लग गए हैं। क्या हुआ? खुशी से सो नहीं पा रहे हो? मेरे लाल। मैंने सच में नहीं सुना था। यह जमीन का कागज तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मैं यहाँ हूँ। मेरा पहला मरीज ठीक हो गया। हाँ, तुम्हारे लिए। यह बहुत मान्यता है। हाँ, वह अभी भी हमारे रेन शिनटांग के काउंटर पर है। 3 चिन्ह खुदे हैं, हालांकि मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या मतलब रखते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आया जमीन का कागज देखने। धन्यवाद। हाँ। देख लिया। चलो। ठीक है, कल मुझे तुम्हारी दादी से मिलने जाना है। जल्दी सो जाओ। जाओ। हाँ, खुश रहो। शुभ रात्रि। आज क्यों एक शब्द नहीं बोल रहे हो? क्या वह लड़का नहीं है? तो मेरे इस बूढ़ी औरत से बात करना नहीं चाहते हो?
नहीं। आज सुबह से वह मेरे पास ही था। अगर सेना में काम न होता तो वह तुम्हारा इंतजार करता। मैं उसका इंतजार नहीं कर रही हूँ। अगर वह बदमाश तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा। उसने मुझे परेशान नहीं किया। अगर वह मुझे परेशान करे तो मैं उसे वापस परेशान करूंगी। हाँ हाँ। तुम सेना में नहीं हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे देखकर खुश नहीं हो। पढ़ाकू का सिपाही से सामना। शादी करने वाले हैं फिर भी तर्क कर रहे हो। दादी, उसका स्वभाव ऐसा ही है। तुम मेरी दादी का इलाज कितने दिन में करोगे? जाहिर है कुछ और दिन लगेंगे। गु हाईशान को कुछ और दिन तक परेशान करो। ज्यादा देर नहीं कर सकते, कुछ दिनों में। तुम दोनों की शादी होने वाली है, शुभ मुहूर्त नहीं चूकना चाहिए। मेरे बूढ़ी औरत के पास समय बर्बाद मत करो। तो शादी से एक दिन पहले तक, ताकि मैं तुम्हें रोज देख सकूं। तुम रोज रात को आते हो, थकते नहीं हो? आज रात का चांद बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे साथ चांद देखना चाहता हूं। तुम बताओ, हमें शादी करने में अभी 3 दिन क्यों लगेंगे? मैं आज कैसा लग रहा हूं? बहुत सुंदर। मुझे लगता है आज तुम बहुत सुंदर लग रही होगी। तीन कुमार, इधर उधर मत घूमो। क्या तुम्हारे भाई से शादी करने पर तुम्हें बुरा लग रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मेरे खड़े होने की जगह भी नहीं बचेगी। या फिर तुम मुझसे शादी करने की सोच रही हो? मैं तुमसे शादी करके क्या करूंगी? जब तक हुओ शिजो है, कमांडर तुम्हें कभी नहीं देखेगा। इसके अलावा अगर मैं हुओ परिवार में शादी कर लूं, तो तुम्हारा अफीम का कारोबार कौन संभालेगा? लेकिन रेंशन टेंग अब गुवान के हाथ में है। क्या हमारे मामले साफ हो गए हैं? चिंता मत करो, आज रात गोदाम खाली हो जाएगा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर उसमें इसे लेने की क्षमता है, तो उसमें इसे चलाने की क्षमता भी होनी चाहिए। आज मैं सबको गवाह बनाना चाहता हूं, मैं हुओ शिजो हमेशा सिर्फ गुवान से प्यार करूंगा। इस जन्म में कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन हो। आज तुमने बहुत गंभीर बात कही। हम आगे से अच्छे से रहेंगे। मैं जो चाहता हूं वह इन सबसे कहीं ज्यादा है। तो तुम क्या चाहते हो? पहाड़ और समुद्र की प्रतिध्वनि, दिल से दिल की बात। क्या यह मुश्किल है? नहीं। कल रात बहुत थक गए थे, थोड़ा और सो लो। हाँ। मैं भी थोड़ा और सो लेता हूं। शाओशुई मालकिन, चाय पेश करने का समय हो गया है। थोड़ी देर से कोई बात नहीं। उठ गया हूँ। तुम थोड़ा और सो लो। मैं तो शादीशुदा हो गया हूं। अब से इतनी जल्दी मुझे जगाने की जरूरत नहीं है। जी। वह बहुत सुंदर है। चलो चाय चढ़े।
दादी पिताजी कृपया चाय पीजिए। अच्छे बच्चे हो, आज से शाम शाम अंदरूनी मामले तुम्हारे हाथ में हैं। जी दादी, आज दोपहर में और शिझोऊ रेंशन टैंग जाएंगे। यह हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, फिर भी देखना जरूरी है। सब लोग शांत रहें, हर किसी को मिलेगा। लाइन में खड़े हो जाओ। लो। बड़ी बहन, आप आ गए। मैं और शिझोऊ देखने आए हैं। तो मैं पहले काम पर आता हूं। तुम जाओ। हटो। डॉक्टर, जल्दी मेरे भाई को बचाओ। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी 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 मेरे भाई को बचाओ। तुरंत देखो, मेरा भाई सुबह तक ठीक था, अचानक बेहोश हो गया। जवान, तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारे भाई को देखते हैं। जल्दी। देशु, शाओपुरेन, ये तुमने समय बर्बाद किया। अगर मेरा भाई सच में मर गया तो क्या होगा? वह अब नहीं रहे। नहीं भाई, अरे भाई, तुम कैसे मर गए? तुम लोग हो, मैंने कहा था जल्दी इलाज करो, तुमने नहीं किया। अब वो मर चुका है। वो क्या कहती है? अपने आप को बचाने के लिए झूठा रेंशन टैंग। आज का मामला साफ होना चाहिए। तुम झूठ मत बोलो और किसी पर आरोप मत लगाओ। कौन झूठ बोल रहा है? वो तुम्हारे यहाँ मरा है। तुम्हारा नाम क्या है? चेनसान। क्या हुआ? मुझे लगा है कि आपको अस्पताल नहीं आना चाहिए, आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तुम लगता है किसी ने लाश चुरा ली है। हमारे रेंशन टैंक में मुसीबत खड़ी कर रहे हो। देशु, क्या आप एक बार जा सकते हैं? कृपया कमिश्नर से खुद आकर जांच करने के लिए कहें। इसमें जांच करने की क्या बात है? जब मैं अपने भाई को लेकर आया था, वो बिल्कुल ठीक था। अरे संभलो संभलो, यह तुम्हारा भाई है। बिल्कुल मेरा भाई है। तुम चेनसान हो, तुम्हारा भाई। कफन पहने हुए, उसका नाम क्या है? पैंग जीफू, एक परिवार, दो अलग अलग उपनाम। बकवास। ठीक है, तुम सीधे बैरक जाओ, मेरे एजुटेंट से बात करो, उसे लोगों के साथ आकर कुछ जांच करने के लिए कहो, तुरंत। नहीं नहीं, तुम शाओशुआई हो। हाँ, मैं शाओशुआई हूँ। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस मामले को साफ करना ही होगा। अगर किसी ने यहाँ कुछ गलत किया है तो उसे गोली मार दो। लोगों ये खत्म करो। नहीं, तुमने मुझे नहीं बताया कि वो है। गलतफहमी, यह सब गलतफहमी है। मैं उसे कैसे जान सकता हूँ? तुम मुझे लगता है कि पिछली घटना तुम्हारी बहन से जुड़ी है। तुम्हारी बहन बहुत चालाक है। मैं देखना चाहता हूँ वह क्या कर सकती है। मैं उसे गोली मारना चाहता हूँ। अरे यह ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए जिनचुआंग दवा बनाई है, ये इससे बनी है। जुए जी, इस जिनचुआंग दवा के बारे में बात करते हुए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत काम की है, मैं जल्दी ठीक हो गया। दक्षिण के 16 प्रांतों की रक्षा करनी होगी, उनके शाओशुआई की। बहुत है। आजकल का समय है। बाहर विदेशी ताकतें हैं, अंदर सैन्य तानाशाह। लोगों की रक्षा करना आसान नहीं है। तुम्हारे पास 3 सिर और 6 हाथ नहीं है। बहुत कुछ चाहते हो। अगर मैं और मेहनत करूं, मैं और लोगों को शांति से रहने दे सकता हूं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पहली बार जब मैं गांव से शहर आया था, मुझे उस दिन की याद है। मुझे याद है मेरे दादा ने मुझे कहा था बुखार होने पर चाई खाना चाहिए। मैंने उसे बहुत सारा चाई खिलाया, अगले दिन ठीक हो गया। आओ देखो, यह उसका छोड़ा हुआ है। हो या गाया मी म्हणालो हे एक शब्द आहे, हा शब्द हो असा वाचतो। आ तुला तो माणूस आठवतो का? आठवतो. माझी आडनाव ओ आहे. आठवतम बरोबर. ठीक आहे, मी तुला काहीतरी दाखवतो. गोदाम तिथे आहे. धन्यवाद. आ तुम्ही रेंजिंटांग मध्ये इतकी मोठी जागा कशी रिकामी ठेवली? आणि ती हडी? मग्गू हायशाने काही केलं नाही. याआधी इथे खूप सामान होतं, नुकतन छलवलम आहे. काही हरकत नाही, मी नंतर लो पाठवून स्वच्छ करतो. अफू रेंजिंटांग मध्ये अफू असल्याचा मुद्दा मी तपासेन. खाली उतर, मला आठवलम, लष्करात काही काम आहे. तू आजी बरोबर थोडं वेळ घे आणि तिला सांग आज रात्री मी जेवणाला येणार नाही. अफू खाली उतर. परत ये. तो कुठे आहे? अहवाल मादाम, साहेबांनी मला तुम्हाला क्वायला सांगितलं. आज रात्री विशेष काम आहे म्हणून घरी येणार नाहीत. मला परत येण्याचं वचन दिलं होतं. साहेब खूप व्यस्त आहेत.
कृपया मादाम क्षमा करा। तू खूप थकलेला आहेस का? नाही, हे तिसरं वाटी आहे, आणखी खाल्लं तर आजीला बघायला लागेल. माफ करा आजी. सका. तू काल रात्री कुठे होतास? काल तुला सांगितलं ना, लष्करात गेलो होतो. काय? लष्करात संपूर्ण रात्र राहिलास? तू इतका वेळ कसा राहिलास? लष्करात काय असतं? तेच काम असतं. हे सगळं मला आवडतं. थंड झालं. काल रात्री माझी चूक झाली. मी तुला सांगायला लेफ्टनंटला पाठवून होता. मी स्वतः सांगायला हवं होतं. माफ करा. तू काल संपूर्ण रात्र झोपलास नाही ना? खूप थकलेला आहेस का? होय, थकलेला आणि भुकेला आहे. संपूर्ण रात्र बसलो होतो. कमरी थोडी दुखते. जास्तीत जास्त खा. मांसाचं आहे. खूप मऊ आहे. सकाळपासून सगळे कसे विचित्र बोलत आहेत. महाराणी, मला सापडलं. गुरुजी नुकतेच जातात. झिझक मत करो, बोलो. शंघाई, वो एक मनोरंजन स्थल है. वहां सभी युवा और सुंदर लेकिन गिरावट में चले गए लड़कियां हैं. युवा कमांडर, आज हमारे यहाँ आने का समय कैसे मिला? क्या आप यहाँ अफीम पीने वाले हैं? युवा कमांडर, मजाक कर रहे हैं. हम यहाँ गैरकानूनी काम नहीं करते. मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ. तुम्हें हाथ पैर नहीं चलाना चाहिए. हमारे यहाँ आने वाले सभी मनोरंजन के लिए आते हैं. तुम दूसरों से अलग क्यों हो? मैं शादीशुदा हूँ. तुम सब गंदे आदमी हो. सबसे ज्यादा बातें करना पसंद करते हो और कुछ करते हो. मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, नाइट क्लब का अफीम क्या यह रेंशिन टांग द्वारा प्रदान किया गया है? अद्वितीय सौंदर्य फायर लिली, गुलाबी गुलदाउदी. यह क्या बकवास नाम है? युवा महिला, शायद यहाँ कुछ गलतफहमी है. मैं आज देखना चाहती हूँ. क्या उसने दोनों को बुलाया है? क्या यह रेंशिन टांग द्वारा प्रदान किया गया है? युवा कमांडर, आज गुलदाउदी मंच पर आएगी. जब युवा कमांडर गुलदाउदी को शराब पिलाएंगे तब गुलदाउदी बताएगी. युवा महिला, बाहर के आदमी हमेशा मनोरंजन के लिए तैयार रहते हैं, सिर्फ समय बिताने के लिए. मनोरंजन, समय बिताना. मुझे लगता है कि वह गुलदाउदी बैठ गई और हु सीजो ने उसे आसानी से संभाल लिया. हमारे जियांगचेंग में कौन नहीं जानता कि युवा कमांडर स्वच्छ रहते हैं. बस इन दिनों पता नहीं क्या हुआ. वह हमेशा इस मनोरंजन स्थल पर आता है. मुझे लगता है कि वह एकाधिकार चाहता है. युवा महिला, क्या तुम शोर मचाना चाहती हो? शोर? जियांग चेंग हु परिवार का है और मैं हूँ परिवार की बहू हूँ. स्वाभाविक रूप से दरवाजा बंद करके धीरे धीरे समाधान करूंगी. कल रात फिर से कैंप में सोया. हाल ही में कैंप में बहुत काम है. डर है कि रात को देर से आऊंगा. तुम्हें परेशान करूंगा. सुना है कि तुम हाल ही में गुलदाउदी के साथ ज्यादा समय बिता रहे हो. कौन सी गुलदाउदी? गुलाबी गुलदाउदी. ईशा हुई है. मुझे ईर्ष्या कैसे हो सकती है? पहले ही कहा था, सिर्फ मुझसे शादी करोगे, अगर तोड़ोगे, अकेले मरोगे, संतानहीन रहोगे, अच्छी मौत नहीं मिलेगी. कल सुबह तुम्हारे लिए मांस के बंस बनाऊंगी. यह यही तुम्हारा तरीका है? यह तो गहराई से समझने के लिए है. तो तुम भी नाचने वाली बनने की गलती कर रही हो. क्या यह करीब आने का समय नहीं है? क्यों मोडन, तुम्हें क्या लगता है मेरा नाम क्या होना चाहिए? व्हाइट जैस्मीन, वाइट. ब्लैक रोज. हेलो बहन, मेरा नाम ब्लैक रोज है. मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ. मोडन बहन, यहाँ कोई नियम नहीं है. तुम मेरे पीछे आ सकती हो. मैं तुम्हारे लिए माहौल बंद करूंगी. धन्यवाद बहन. मैंने सुना है कि बहन बहुत समय से स्टेज पर नहीं आई है. मेरे पास एक नियमित ग्राहक है. तुमने उसका नाम सुना होगा. जियांगचेंग का युवा कमांडर. बहन को बहुत बधाई हो. कैसे उसे बनाए रख सकते हैं अपने नियमित ग्राहक को? यह मेरा जीवन यापन का रहस्य है. महोदया, क्या तुम सच में स्टेज पर गाने जा रही हो? स्टेज तैयार है. मेरा मतलब है, युवा कमांडर नीचे बैठे हैं. बैठे हो तो अच्छा है. युवा कमांडर ने मोरन को एक पेय पेश किया. युवा कमांडर, मोडन का गाना कैसा था? मैंने नहीं सुना. मैं आज यहाँ आया हूँ ताकि आपसे पिछला सवाल पूछ सकूं.
मेरा जवाब पहले जैसा ही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसे अलग तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आज हमारे नाइट क्लब की नई लड़की है, पहली बार स्टेज पर प्रदर्शन कर रही है। क्या युवा कमांडर भी मेरी इस नई बहन पर मोहित हो गए हैं? जाओ, ब्लैक रोज को एक पेय पेश करो। मैं तुम्हें एक पेय पेश करता हूं। युवा कमांडर, मैंने सोचा था कि आप केवल क्यों मुरन के प्रति समर्पित हैं। क्यों क्या बात? युवा कमांडर ने ब्लैक रोज को एक पेय पेश किया। लाइन में लगो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? ब्लैक रोज। यह बहुत बेवकूफी है, बहुत बेवकूफी है। वान ब्लैक रोज। यह तुम्हारी जगह नहीं है। अगर मैं नहीं आता तो वह बदमाश तुम्हें परेशान कर देता। उसने मुझे सिर्फ एक पेय पेश किया था। मैंने उसकी गोद में बैठने की कोशिश नहीं की। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तो भी कैसी है? मुझे क्यों मुरन से कुछ बात करनी है? मैंने क्यों मुरन का नाम नहीं लिया? तुमने नहीं लिया। मुझे उससे बात करनी है। मुझे लगा है कि तुम लोग के बीच में लगा है। बस करो, चलो घर चलते हैं। मैं नहीं। मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और एक गाना बाकी है जो गाया नहीं गया। तुम जानते हो कि पेयोनी शंघाई की मुख्य आकर्षण है। तुमने बहुत अच्छा चुना, सबसे अच्छा चुना। वह शंघाई के मालिक की प्रेमिका है। अब वह तुम्हारी प्रेमिका बन गई है। क्या तुम मेरी बात बीच में नहीं काट सकते? बोलो। मैं उससे एक बात की जांच कर रहा हूं। अफीम की तस्करी की जांच कर रहा हूं। तुम कह रहे हो कि खरीदार शंघाई हो सकता है। उनके शंघाई में कुछ कमरे हैं जहां बहुत सारे लोग अफीम पी रहे हैं। बहुत सारे आम लोग अफीम पीने से मर गए हैं। इसलिए मुझे यह पता लगाना होगा कि पीछे कौन है। दक्षिण के 16 प्रांतों में अफीम पर प्रतिबंध तुमने लगाया था। हाँ, मेरे जीवन काल में मुझे इन हानिकारक चीजों को देश से बाहर करना होगा। हाल ही में जिजो क्यों नहीं दिख रहा? वह हाल ही में सेना के काम में व्यस्त है। ओह, दक्षिण के 16 प्रांतों की रक्षा भी करनी है। शंघाई जाना है, एक ब्लैक रोज नाम की डांसर के साथ उलझे रहना। बकवास। दादी, घुटने टेको। दादा, शादी में तुमने वादा किया था कि दूसरी शादी नहीं करोगे, फिर से वादा तोड़ दिया। तुम अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करते, नहीं वो परिवार की प्रतिष्ठा की। तुम वानवान के बारे में भी नहीं सोचते, उसे कैसे रहना चाहिए। दादी, मैंने गलती की। ठीक है, घर के नियम लाओ, मुझे फिर से मंदिर में घुटने टेकने दो। दादी, दादा, बाहर की दवा खत्म हो गई है। जनरल, तुमने क्यों नहीं बताया कि ब्लैक रोज मैडम है? बताया, उसे सजा दी, वह सहन नहीं कर पाएगी, मैं भी नहीं सहन कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ बताया हूं। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दवा लगाओ। वह तुम्हें दवा लगा। मैं चाहता हूं कि तुम लगाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पति की हत्या कर रही हो। ठीक है, तुमसे एक बात चर्चा करनी है। क्या तुम मेरी पैंट पहले ऊपर कर सकते हो? नहीं, अभी दवा लगाई है। अफीम की बात मैं तुम्हारे लिए पता लगाऊंगा। नहीं, शंघाई के पीछे की ताकतें बहुत जटिल हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें फंसो। मैं रेंशन टैंक का मालिक हूं, मैं एक नकली सौदा कर सकता हूं। मैं इस मामले को हल कर दूंगा। इससे पहले तुम जोखिम मत लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम मदद न करो। अफीम की बात, मुझे बहुत कुछ खोना पड़ा। भाई, मत पियो। कौन है? भाभी कहां है? बेचती। भाई जागो, भाई घर चलो, घर चलो। अरे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छी चीज मुझे दो। भाई जागो। मुझे वापस दो। वह एक अलग इंसान बन गया है, अफीम के अलावा कुछ भी नहीं पहचानता। फिर क्या हुआ?
सड़क पर मर गया। फिर मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूं, लेकिन यह बात नहीं। तुम इसमें शामिल मत होना। रेंशन टैंक के गोदाम में अफीम मिली तो मैं मालिक के रूप में इसकी जांच करने की जिम्मेदारी है। तुम जिद मत करो, अफीम के पीछे की ताकतें बहुत मजबूत हैं। तुम्हारी अपनी जिद है, मेरी अपनी स्थिति है, हर कोई अपनी जांच करे। अरे, यह और कितना चलेगा? बस पड़ गई है, ठीक नहीं होगी। महोदया, ये रेंशन टैंक के इन सालों का लेखा जोखा है। अचानक लेखा जोखा क्यों देख रही है? शहर में जड़ी बूटी की दुकानों के लेन देन की स्थिति जानना जरूरी है। तुम जानते हो हमारे साथ अक्सर काम करने वाली वह जड़ी बूटी की दुकान कैसे ऑर्डर करती है। उस दुकान को मालिक के प्रतीक की जरूरत होती है, तभी सामान मिलता है। अरे महोदया, क्या आज रात शंघाई जाना है? नहीं जाऊंगी। जो बात समझनी थी वह समझ गई हूँ। देशु, हम एक ही जड़ी बूटी की दुकान से इतनी बांस क्यों खरीद रहे हैं? शायद गर्मी आ गई है। बांस की पत्तियां गर्मी और चिड़चिड़ाहट दूर करती है। हर घर में कुछ रखना चाहिए। सर्दियों में भी गर्मी और चिड़चिड़ाहट दूर करने की जरूरत है। देशु, आप मुझे बचपन से देखते आए हैं। अगर कुछ हो तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। रेंशन टैंक के सामान खरीदने की बात हमेशा से ही श्री गु बॉस खुद ही जिम्मेदार रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि रेंशन टैंक के गोदाम में अफीम है? बड़ी बहन, पूर्वजों, ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए। शाओ शुआई को सबसे ज्यादा नफरत है अफीम से। आप ये बात कह रहे हैं। क्या आपको सिर कलम होने का डर नहीं है? लगता है आपको भी पता नहीं है। शाओ शुआई, आज रेंशन टांग में आने का समय कैसे मिला? मुझे कुछ बात करनी है। मैं भी जानना चाहता हूँ। शाओ शुआई को आमतौर पर बड़े शंघाई जाना पसंद है ना? वह मोदान ने मुंह खोल दिया है, कह रहा है कि यह रेंशन टांग है जो कच्चा माल ले रहा है। शाओ शुआई ने अभी जानबूझकर मेरी बहन को छुआ था क्या? मैंने नहीं किया, ईश्वर की सौगंध। तो फिर बहन ने जानबूझकर शाओ शुआई को छुआ था। दीदी, कहीं आप गलत तो नहीं देख रही हैं? नहीं, मेरी नजर बहुत तेज है, याददाश्त भी अच्छी है। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो बहन को छोटे चाचा पसंद है ना? तुम लोग उस समय होजिया के पूजा घर में जो हुआ था सबको पता चल गया था। मैं तो सोच रही थी तुम और छोटे चाचा की शादी होने वाली है। तो अब हम एक परिवार नहीं है तो यह रेंशन टांग गु हाइशान ने मुझे दिया है। तुम्हारा इसे क्या लेना देना है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। गुवान, तुम एक गांव की गंदी लड़की हो। मैं तुम्हें दीदी कहती हूँ और तुम इतराने लगी हो यह रेंशन टांग। लेकिन मेरे गु परिवार का है, मैं गु हूँ। जांग फुकुआन, इसे बाहर खींच ले जाओ। जी। तुम मुझे छोड़ दो। तुम एक डॉक्टर हो, इतना गुस्सा क्यों होते हो? कुछ लोग खुद ही जांच कर सकते हैं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं है। मैं तो बस शाओ शुआई के महल में रहने वाली एक अनजान औरत हूँ। तो हमारी वान वान ने क्या सुराग ढूंढा है? तुम अपनी जांच करो, मैं अपनी करूंगी। एक दूसरे में दखल न दें। ठीक है, हर कोई अपनी जांच करे। मेरे पास सुराग है, मैं तुम्हें बताने वाली नहीं हूँ। अभी सुराग मिला था, कमरा साफ कर दिया गया है। गु यूटिंग वहां इतनी सही समय पर कैसे पहुंच गई? तुम्हें उस पर शक है? उम्मीद है कि मैं गलत हूँ। यह सुराग टूट गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से और सुराग ढूंढूंगी। मैं क्या मैंने मार लिया है? हाथ पैर मार रहे हो? अभी तक सोए नहीं हो। वह बड़े शंघाई का बिल तुम ले आए हो। यह जड़ी बूटी की दुकान बहुत अजीब है। हमारे रेंशन टैंक के साथ व्यापार करती है और शंघाई के साथ भी व्यापार करती है और सिर्फ बांस के पत्ते ही मंगाती है। क्या तुम्हें इस जड़ी बूटी की दुकान पर शक है? क्या तुमने ध्यान दिया है जब से मैंने रेंशन टैंक संभाला है गु यूटिंग बिन बुलाए 2 बार आ चुकी है। क्या तुम्हें कभी शक हुआ कि रेंशन टैंक में कोई अंदरूनी व्यक्ति है? क्या तुम्हें दादा पर शक है? नहीं, यह संभव नहीं। वह मुझे बचपन से देखते आए हैं। सोने चलो। तुम क्या कर रहे हो? कई दिनों से हम साथ सोए नहीं हैं। यह तुम्हारी समस्या है। मैं सोच रहा था तुम्हें अच्छे से मुआवजा दूं। आज तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे आज सच में कैंप जाना है। हाँ, ठीक है, वापस चलो। हाँ, क्या ये सही है कि आप युवा मालकिन को धोखा दे रहे हैं? अगर उसके आसपास के बुरे लोगों को पकड़ा नहीं गया, मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा।
युवा जनरल, हमारे लोगों ने जड़ी बूटी की दुकान को बंद कर दिया है, मालिक को पकड़ लिया गया है। सब कुछ तैयार है। असली की तरह कपड़े पहने, आज हम बस इंतजार करेंगे। युवा जनरल ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। हाँ, मैनेजर, रेंशन टैंक को सामान चाहिए। मैनेजर का टोकन कहाँ है? बस कुछ बांस के पत्ते। गर्मी का मौसम है, बांस के पत्ते अच्छे हैं, ज्यादा रख लो। 3 दिन बाद सामान लेना, खास सामान, नकदी तैयार रखो। बहुत सुचारू रूप से चला है। क्या यह दादा है? ऐसा नहीं लगता, छोटे कद की आवाज बहुत नाजुक है। तो यह उसका बेटा है। बाहर कुछ लोग हैं। यह बात वान वान को मत बताना। आसपास के इलाके को अच्छे से जांच लो। ठीक है। मालिक, मुझे मोजी केक दीजिए। अरे ये ग्राहक, माफ कीजिए, हमारे दुकान का मोजी केक सिर्फ निर्दिष्ट ग्राहकों के लिए है, सीमित मात्रा में बिकता है। कृपया वापस जाइए। मैनेजर, मैं यह मोजी केक कैसे खा सकता हूँ? भाई, तुम ये क्यों खाना चाहते हो? अरे ये तो तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसे बदल सकते हैं। आप सोचिए, सोचिए, सोचिए। यह कैसे हो गया? रेंशन टैंक के मैनेजर का टोकन ही चाहिए। क्या हुआ? अरे, तुम्हारा यह कैसे लाल हो गया? रात को मैंने मटन खाया था, जहरीला था, निकल आया। मटन खाने से इतना ही लाल होता है? अरे अरे, वापस लाओ, वापस लाओ। आओ, मुझे जांचने दो। और कहां लाल है? जांच करो। नहीं नहीं, मैं सो रहा हूँ। तुम्हें पता है, पहली बार तुम्हें देखा तो मैंने सोचा क्यों नहीं तुमसे जल्दी शादी कर लूं। इतनी बार खिड़की से कूदा। तुम्हें तकलीफ दी है ना? नहीं, तकलीफ नहीं, यह तो अब हम साथ हैं ना? सो जाओ। जैसा कि शाओ शुआई ने सोचा था, कल वो लड़का रेंशन टैंक गया था। क्या वह डेशु से मिला? वो डेशू से नहीं मिला, लेकिन शायद शाओफ्रेन से मिला हो। वह डेशु के साथ अच्छे संबंध रखती है, इसलिए पर्याप्त सबूत नहीं है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आसपास की जांच कैसी चल रही है? ये हमारी गली है, सतह पर तो ये कुछ छोटी दुकानें हैं, लेकिन शुरुआती नगरपालिका घोड़े वालों के लिए आसानी के लिए पिछवाड़े को खोल दिया गया था। हर मुख्य द्वार पर लोग लगा दो, उसे भागने मत देना। सामान लाए ना? तैयार है। सामान लाया है? पहले सामान जांचो। नहीं, अगर तुम धोखा दोगे तो? क्या तुम यह काम करोगे या नहीं? पैसा है, कहीं भी सामान मिल सकता है। यह छोटा भाई सही कह रहा है। तो हम पुराने नियम के हिसाब से चलेंगे, एक दूसरे का सामान लेंगे। कैसा लगा? यह तो कुछ बात हुई। उसे सामान दो। गिरफ्तार कर लो, उसे वान वान के पास ले चलो। हो महोदया, हाथ हटाओ। तुम यहां क्या कर रहे हो? अरे शाओ शुआई की पत्नी यहां। चलो।
तुमने मेरी बंदूक क्यों निकाली? मैं डर गया था। बंदूक लेकर डरना नहीं, यह पीछे से जुड़ा हुआ है। चलो। अरे तो तुम? मैं ठीक हूं, इंश्योरेंस खोल दिया है, सावधान रहना, जल्दी चलो। भैया। तुम यहाँ आ गए हो, तुम वही बेकरी वाले लड़के हो। हाँ। आज सड़क पर अफरा तफरी है। पिताजी ने दुकान न खोलने का आदेश दिया है। ओह धन्यवाद। कुछ खाने को है? यह सब पैक हो गया है, मैं देखा हूँ। कोई बात नहीं, दिया के पास पैसे हैं। तुम खाओ, कुछ खाओ। नहीं, इसे छूना नहीं है। ये मोजी सूखा नहीं खाना है, खा लिया तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। लगता है किसी का दिल नहीं मान रहा। मेरी जिंदगी का रास्ता काटना चाहते हो। अरे पता है क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे जाने दो। क्या सब पकड़े गए। मैनेजर भाग गया। सबसे महत्वपूर्ण को भगा दिया। क्या सभी रास्ते बंद नहीं किए गए थे? आप चिंता न करें, हर रास्ते पर गश्त लगी है, भाग नहीं सकते। मामा कहाँ है? महोदया क्या आपके साथ नहीं है? ढूंढो, जल्दी ढूंढो। छोटे, क्या तुम अपने माता पिता की परवाह नहीं करते? तुम डरो मत, वह खत्म हो गया। क्या तुमने होशिजो के बारे में सुना है? तुम्हें लगा है कि वह जानता है कि तुम यह सामान बेच रहे हो? क्या वह तुम्हारी जांच नहीं करेगा? इतने सालों से हम यहाँ अच्छे से जी रहे हैं। वो शाओ शुआई की पत्नी है जो रेंशन टैंक को वापस लेना चाहती है। नहीं तो मैं और भी ज्यादा व्यापार कर सकता था। ठीक है, तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। कैसा लगा? अफीम। पता क्या करना है? बताओ, किसने तुम्हें हुओ के जमीन पर अफीम बेचने के लिए कहा? मैं कहता हूं, गु परिवार, गु हाइशान। अब कैसा लग रहा है? मैं तो जाग गया हूँ। मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। क्या हुआ? वह आदमी बोल गया। क्या यह गु परिवार से जुड़ा है? क्या वे रेंशन टैंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं? गु हाइशान की मंजूरी के बिना यह कैसे हो सकता है? उस दिन हम जिस सड़क पर गए थे, वह सड़कें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमारी हर हरकत बेकरी ने पहले ही देख लिया था। तुम कब उनसे मिलने जा रहे हो? नहीं, तुम्हारे लिए गुजरात परिवार के बारे में ऐसी कोई भावना नहीं है। दादाजी के छोड़े हुए रेंशन टैंक का उपयोग करो। ऐसे पापी काम करो। उनसे जवाब मांगना जरूरी है। बाय मुड़ो, शाओ शुआई का दामाद। ये बात अच्छे से कहो, ये क्या कर रहे हो? वह आदमी पहले ही कबूल कर चुका है। हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। अभी भी बहस कर रहे हो? साफ देखो, यह हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान है। तुम शैतान हो, अपने ही माता पिता पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं शैतान हूँ? तुम लोग दादाजी के छोड़े हुए रेंशन टैंक का उपयोग कर रहे हो। ऐसे काम कर रहे हो तो तुम क्या हो? मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। पोर्ट, गोदाम, लेने की जगह, जल्दी बताओ। कौन सा गोदाम, कौन सा पोर्ट? ये गलत है। हाँ, हमें गलत तरीके से फंसाया गया है। तुम्हारे पास सबूत है क्या? कौन कहता है कि सबूत नहीं है? शाओ शुआई, यह गुजरात परिवार का अफीम बेचने का निजी खाता है और माल भेजने के दस्तावेज। बेटी आज अधिकारी है, बड़े न्याय के लिए अपने परिवार को खत्म कर रही है। अगले जन्म में गाय या घोड़ा बनकर माता का किरण को चुमाऊंगी। तुम हमारी अपनी बेटी हो। परिवार का प्यार बेशक कीमती है, लेकिन देश के बड़े न्याय के सामने कहां ठहरता है? मैंने मिस गु दूसरी की बात सुनी है, अफीम बेचने के बारे में। तुम्हें इसका बिल्कुल पता नहीं है। माता पिता ने ऐसा अपराध किया है, यूटिंग जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। यूटिंग ये सबूत पेश कर रही है, सिर्फ यह उम्मीद करती है कि माता पिता के कुछ पापों को चुका सके। अभी भी सच बताने का समय है, पिताजी। यूटिंग शाओ शुआई के लिए देशद्रोहियों को मार रही है। देश की रक्षा करने वाले लोग। कौन ऐसा है जिसके हाथ खून से नहीं रंगे हैं? शाओ शुआई, मैं सही कह रहा हूं ना? उन्होंने क्या गलत किया है? यह तुम्हारे सजा देने का मामला नहीं है।
उन्हें जेल में कष्ट झेलने से बेहतर है कि मैं उन्हें अभी खत्म कर दूं। क्या मैं गलत हूं? मैं क्या गलत हूं? दीदी, दीदी तुम कहो, मैं सही कह रहा हूं ना दीदी? उसकी जान बचाओ, वह अभी मर नहीं सकती। मैं गलत नहीं हूं। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। अब अफीम का मामला खत्म हो चुका है। तुम अच्छे से आराम करो। मत जाओ। ठीक है, मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। मुझे लगता है तुम्हारी वो बहन, वह बिल्कुल नहीं रुकेगी। मुझे पता है। वान वान की तबीयत ठीक है क्या? हाँ, बहुत बेहतर है, धन्यवाद दादी की चिंता के लिए। मिंगहाओ, हाल ही में क्या कर रहे हो? काम नहीं है तो बाहर मत जाओ, उन अयोग्य लोगों के साथ घुल मिलकर। दादी वाकई में भेदभाव करती है। पोते के मामले में ये घुल मिलना बन जाता है। तुमने खुद क्या किया है? दिल में कोई हिसाब नहीं है। दादी, गुस्सा शांत करो। भाभी वाकई में सम्मान दिखाती है। पता नहीं जब कुंवारी थी तब क्या माता पिता के साथ भी ऐसा ही सम्मान दिखाती थी? छोटे भाई साहब, यहाँ मेरे और माता पिता के रिश्ते के बारे में अंदाजा लगाने के बजाय बेहतर होगा कि अपने पाठों में सुधार करो। इस बात का क्या मतलब है? वो परिवार अफीम की तस्करी कर रहा था। कल मैंने पूरे ठिकाने को उजाड़ दिया। तीसरे भाई, तुम्हें अखबार पढ़ना इतना पसंद है, इस बात का पता नहीं? दूसरे भाई, गु परिवार के सिर पर कैसे पहुंचे? गु परिवार का पतन। तुम्हें मुझे बाहर शराब पीने के लिए बुलाने की इच्छा है? गु परिवार भी तीसरे युवराज आपका उद्योग है, क्या आपको दुख नहीं होता? वो शिश, उसने गु परिवार को उजाड़ पाया क्योंकि उसके हाथ में सेना है। क्या कहना चाहते हो? वो शिश ने आपकी आमदनी का रास्ता काट दिया। आप उसकी सेना क्यों नहीं छीन लेते? फिर वो परिवार को अपने कब्जे में ले लो। तो तुम क्या करना चाहते हो? तीसरे युवराज, आपके हाथ में क्या वोटिंग जांच रहे हथियार विक्रेताओं की सूची नहीं है? तीसरे युवराज, इस सूची को मुझे क्यों नहीं दे देते? मुझे इस सूची के सहारे हुए परिवार में प्रवेश करने दो। तो इस बार मुझे निराश मत करना। मिंगहाओ, उसे महल में क्यों ले आए? मैंने तीसरे युवराज से मुझे लाने की प्रार्थना की। आज बहन से मिलना चाहती थी, साथ ही आपसे मिलना। यह वान वान, अब तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम इन चिंताओं को मत करो। युवराज मजाक कर रहे हैं। यूटिंग के परिवार पर दुर्भाग्य, माता पिता की गलती। अब सिर्फ बहन के साथ मिलकर जीवन बिताना है। अफीम की तस्करी अपनी करनी भोगो। सेनापति सही कह रहे हैं, मैं जानती हूँ सेनापति। हाल ही में हथियारों की तस्करी की सख्त जांच कर रहे हैं। ये सभी हथियार तस्करी करने वाले व्यापारियों की सूची है। ये सभी यूटिंग जान जोखिम में डालकर ही प्राप्त कर पाई। यूटिंग मौत के मुंह से लौटी। अगर ये सबूत झूठे हैं, आसमानी बिजली गिरे, बुरी मौत हो। दूसरी युवती को यह काम नया है। मुझे पता है युवराज मुझ पर विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं। सूची की सच्चाई युवराज खुद जांच कर सकते हैं। दूसरी युवती को चलो साफ साफ बात करते हैं। इस सूची को लेकर मेरे हुए परिवार के प्रति निष्ठा दिखाऊं। तुम क्या चाहती हो? महान सेनापति ने लोगों की रक्षा की, यूटिंग अकेली है। सेनापति के आश्रय की याचना मैं सहमत नहीं हूं। माँ, आप यहाँ कैसे आए? घर में अप्रत्याशित मेहमान आया है, मुझे देखना चाहिए। भोज में अवैध संबंध, माता पिता की हत्या, मेरे सेनापति के घर में। ऐसे लोगों को आश्रय नहीं देंगे माताजी। यूटिंग ने सुधार कर लिया है, ये सबूत मेरी ईमानदारी का प्रमाण है। कौन जानता है आपका क्या इरादा है माताजी? आप गलत समझ रही हैं। यूटिंग सिर्फ एक आश्रय चाहती है। माँ, ये सूची प्राप्त करना वास्तव में मुश्किल था। टिंग, क्या आपको डर नहीं कि वह घर में अशांति फैलाएगी? सेनापति, कृपया यूटिंग पर दया करें। यूटिंग एक कमजोर महिला है, सिर्फ एक आश्रय चाहती है। पिताजी, यूटिंग ने ये सूची प्राप्त करने के लिए कई लोगों को नाराज कर दिया। अगर सेनापति उसे आश्रय नहीं देता है तो उसे अपनी जान कैसे बचानी चाहिए?
वान वान का क्या मतलब है? मुझे याद है, बहन को चाचा से प्यार था। मेरी राय में चाचा से शादी करना सबसे उपयुक्त है। भाभी, आप क्या कह रही है? क्या यह व्यक्ति आपके द्वारा लाया गया नहीं है? हो परिवार की तीसरी बहू बनने के लिए वह योग्य नहीं है। अगर आप उसे रखना चाहते हैं तो सिर्फ नौकरानी बना सकते हैं, ठीक है? जब तक मैं हो परिवार में रह सकूं, नौकरानी बनकर भी मैं तैयार हूं। बाहर कोई नहीं है। आपने गुयूटिंग को घर में रखा है। आपका क्या विचार है? देखो, गुयूटिंग 10 बार मरकर भी सूची नहीं प्राप्त कर सकती। क्या यह स्पष्ट नहीं कि पीछे कोई है? आप बाहर भूत को घूमने देने के बजाय उसे वापस ले आएं और देखें कि वह क्या करना चाहती है। मुझे आपको याद दिलाना है, आपकी यह बहन चालाक है। क्या आप नहीं हैं? हाँ, मैं हूं। तुम तो सच में बहुत चालाक हो। मैं तुम्हें बताता हूं, इस जन्म में मैंने तुमसे शादी की है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या तुम पूर्वजन्म और इस जन्म में विश्वास करती हो? विश्वास करती हूं। वास्तव में मैं एक बार मर चुका हूं। मैं कई बार मर चुका हूं। तो पूर्व जन्म में क्या हुआ था? मैंने हुओ मिंगहाओ के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और षड्यंत्र का शिकार बन गई। मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। तुमने मुझे बताया। हाँ, मेरे स्वभाव की तरह। लेकिन जल्द ही गुयूटिंग ने तुम्हारे घर से दूर रहने का फायदा उठाकर मेरे साथ। फिर जब मैं आंख खोली तो वह ट्रेन में थी। तुम्हें नहीं लगता कि मैं पागल हूं? पिछले जन्म की बात क्यों करते हो? इस जन्म की बात करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम भी पागल हो गए हो। वास्तव में पिछले जन्म में भी मैंने तुमसे शादी की थी। तुमने मुझसे शादी की। वह रेंशिन टैंक के कारण था। मैंने कब कहा कि यह रेंशन टैंक के कारण था? तो फिर तुमने क्यों किया? तुम जोर से बोलो। तुम मुझे पता है। दीदी, मालिक ने मुझे पौधों की देखभाल करने के लिए कहा। तुम पौधों की देखभाल भी कर सकती हो। दीदी, मुझ पर इतना संदेह न करो। गु परिवार के मामले में मैं पहले ही सुधर चुकी हूँ। हाँ, ऐसा ही हो। दादी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ फल धोए हैं। इन दिनों मेरा मन नहीं लग रहा है। हमेशा सोने का मन करता है। मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आओ, मैं आपको देखती हूँ। शायद गर्मी के कारण मौसम गर्म हो गया है। मुझे आपकी भूख न लगने की समस्या का इलाज ढूंढना होगा। तुम्हारे पास हमेशा नए नए विचार होते हैं। बहुत सारे हैं और हमेशा काम करते हैं। खट्टे बेर का शरबत भूख बढ़ाता है। लेकिन पता नहीं दादी इसे पीकर कितने दिन और जी पाएंगी। दादी, यह विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया खट्टे बेर का शरबत है। गर्मी में ठंडक देता है। और वान वान का प्यार भरा यह खट्टे बेर का शरबत गर्मी में पीने में बहुत अच्छा लगता है। वान वान, इसमें बर्फ क्यों नहीं डाली? दादी, आपकी पाचन शक्ति कमजोर है। ठंडा नहीं लेना चाहिए। क्या यह पहले ही ठीक नहीं हो गया था? थोड़ा सा तो कोई बात नहीं। ठीक है। बर्फ ले आओ। नीचे जाओ। अरे दादी, दादी, हाल ही में आपकी सेवा करने वाली नौकरानी बहुत मेहनती हो गई है। हाल ही में वही सफाई कर रही है। क्या कोई समस्या है? नहीं, बस लगता है कि यह मेज बहुत साफ है। यह भी मालकिन को धन्यवाद देने के लिए है जिन्होंने मुझे आश्रय दिया, एक जगह दी। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा
तुम यह किताब पढ़ रही थी, अभी तक खत्म नहीं हुई? बहुत पहले ही खत्म हो गई। कई बार पढ़ चुकी हूं। बस लगता है कि नायक की किस्मत बहुत ही दुखद है। क्या तुम किस्मत में विश्वास करती हो? मैं केवल इतना जानती हूं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूं, जीवन भर अलग नहीं होना चाहती। ऐसा लगता है जैसे हमें फैसला लेने का अधिकार है। हमें अधिकार है, जन्मों जन्म तक अलग नहीं होना चाहती। हमें फैसला लेने का अधिकार है ना? मुझे लगता है मैंने देख लिया। मालकिन, दादी आज दोपहर से अभी तक नहीं उठी है। कैसी हैं? दादी की नब्ज बहुत कमजोर है। दादी के कमरे में हाल ही में कुछ अजीब तो नहीं हुआ? कुछ भी अजीब नहीं है, बस कोई यूटिंग अक्सर आती रही है। गुयूटिंग अक्सर आती है। वह क्या करती है? फूल पत्तियां काटती है, मेज साफ करती है, और कुछ नहीं। मैं नजर रख रही हूं। तुम कोई विवरण न छोड़ना। कुछ पता चला? दादी आप जा गईं। मुझे कुछ भी ताकत महसूस नहीं हो रही। हम शायद गुयूटिंग के जाल में फंस गए हैं। आप जो अगरबत्ती जलाती हैं वह धतूरा है जिसे सूंघने से जहर हो जाता है। क्या तुमने देखा कि मेज पर एक धूल भी नहीं है? और सिर्फ यही नहीं, आपके कमरे के ये फूल पौधे अलग से रखे होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस अगरबत्ती के साथ मिलकर यह दुष्ट औरत। और भी बहुत कुछ है। बहुत अच्छा, वह चाहती है कि मैं चुपचाप घर में मर जाऊं। दादी, यह बात, मुझे लगता है कि इसमें साजिश है। दादी, हमें पहले उनकी चाल चलनी चाहिए और देखना चाहिए कि गुयूटिंग क्या चाल चल रही है। ठीक है। हमारे परिवार को बहुत समय हो गया है एक साथ बैठकर खाना खाए हुए। हाँ, तुम और शिजो सेना के काम में व्यस्त हो। शुक्र है कि घर में वानवान मेरे साथ है। ये सब मेरी अकर्मण्यता है। तुम दोनों दक्षिण के 16 प्रांतों की रक्षा कर रहे हो, माँ। तुम्हें कैसे दोष दे सकती हूँ? आओ, सब खाना शुरू करो। साथ में खाओ। यह खट्टा बेर का जूस गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। यह वानवान ने मेरे लिए बनाया है। बहुत प्यारा है। खाओ खाओ। माँ, तुम्हें क्या हुआ? दादी, शिजो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। माँ, ये सब क्या हो रहा है? शायद पार्टी में कुछ गंदगी आ गई है। गुवान, दादी ने जो आखिरी कटोरा खट्टा बेर का जूस पिया था वो तुमने बनाया था। क्या तुम समझाना चाहोगे? पापा, जब से वानवान घर में आई है, हर दिन सुबह शाम दादी की देखभाल करती है। उसके पास दादी को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। पिताजी, दिल बहुत गहरा होता है। अगर आप ये मामला एक हत्यारे को सौंपते हैं, शायद ये ठीक नहीं होगा। मिंगाओ, ये मामला तुम्हें देखना है। तुमने ये काम अच्छा किया है। अब बस गुवान के अपराध को साबित करना है। वो परिवार हमारा हो जाएगा। तुम्हें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। खट्टा बेर का जूस गुवान ने बनाया था। रोजमर्रा की बातें बिल्कुल सामान्य हैं। तुम चिंता मत करो, यह तुमसे बिल्कुल संबंधित नहीं है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? वानवान, अपने पिता को बताओ कि क्या हुआ है। पापा, जब से गुयूटिंग घर में आई है दादी अक्सर बेहोश रहती हैं। इसका क्या मतलब है? गुयूटिंग जहर दे रही है। जहर? बस क्रोनिक है। गुयूटिंग ने दादी की अगरबत्ती बदल दी। ये अगरबत्ती और कमरे के फूल पौधे एक दूसरे के विरोधी हैं। लंबे समय तक जहर शरीर में प्रवेश करता है और शरीर कमजोर होता जाता है। उसकी हिम्मत देखो। यह सबसे बुरा नहीं है। वह उस खट्टे बेर के सूप से दादी की जान लेना चाहती थी।
क्या खट्टा बेर का सूप तुमने खुद नहीं बनाया था? लेकिन बर्फ नहीं थी, बर्फ में तियान क्विजी डाला गया था। पेट और तिल्ली कमजोर वाला व्यक्ति इसे खाएगा 3 पल से ज्यादा नहीं और मर जाएगा। एक पत्थर से 2 शार। मेरे साथ हुई घटना के बाद वो मिंगहाओ ने वानवान को जिम्मेदार ठहराया। माँ, इस मामले पर ध्यान से विचार करना चाहिए। मिंगाओं का जीवन कठिन है और बड़ों को जहर देना। अगर ये बात फैल गई तो शुईफू की प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ। कोई मुझे मारना चाहता है और तुम वो परिवार की प्रतिष्ठा के लिए मेरी जान की परवाह नहीं करते। अब जब कोई बड़ी बात नहीं है तो बड़ी बात को छोटा क्यों नहीं करते? क्या तुम मेरे मरने के बाद ही इस दुष्ट को सजा दोगे? माँ, आप क्या कह रही है? जब भी तीसरे भाई की बात आती है तुम्हें पता नहीं चलता कि क्या करना है। शीर, क्या बकवास कर रही हो? मुझे पता है तुम्हारे दिल में सिर्फ तीसरा भाई है, तुम उसकी रक्षा करते हो। दादी अब ऐसी हो गई हैं, क्या तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं है? ठीक है, वुओफू का जीवन मैंने भरपूर जी लिया, हम चलते हैं। इसे तीसरे भाई के लिए छोड़ दो। ये बच्चा फिर से बेवकूफी भरी बातें कर रहा है। अगर जाना ही है तो वो दुष्ट लोग जाएं जो नुकसान पहुंचाते हैं। माँ, तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। पापा, जहर दादी को दिया गया था। क्या यह दादी का फैसला नहीं होना चाहिए? शीजो के बचपन के दुखों की बात छोड़ो। हुओ मिंगहाओ ने दादी को जहर दिया, ऐसे बेईमान व्यक्ति को क्या तुम उसे शुईफू में रहने दोगे? उसका जीवन कठिन है, उसकी मां नहीं है, मेरी मां कहाँ है? जन्म के दिन तुमने दूसरी मां से शादी करने की जिद की, वह मुश्किल में थी। तुमने कहा शादी में क्यों नहीं देखा जा सकता? तुमने उसका आखिरी चेहरा तक नहीं देखा। मैं अक्सर अपनी मां के सपने देखता हूं, वह मुझसे कहती है कि तुमसे नफरत न करो। शीर, तुम्हारी माँ की बात पर मुझे हमेशा अफसोस रहा है, लेकिन तुम याद रखो, वो परिवार हमेशा तुम्हारा है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, वो सिपाही और सैनिक सब कुछ मैंने खुद हासिल किया है। वो तीसरा भाई बाहर निजी सैनिकों को पालते समय क्या तुमने कभी ध्यान दिया? उसके सिपाही कुछ खास नहीं कर सकते, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। छलकपट से बचना मुश्किल है। वह ध्यान नहीं देगा। पिताजी अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में सबूत गायब हो सकते हैं। ठीक है, उस दुष्ट बेटे और दुष्ट स्त्री को यहां ले आओ। मैं मरा नहीं हूं, तुम लोगों को निराश कर दिया। दादी माँ, ये कैसा मजाक है? आप ठीक हैं, मैं खुश हूं। गुयुटिंग, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? यूटिंग निश्चित रूप से चाहती है कि दादी मां लंबी उम्र जिए। अब तक तुम बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? महाशय, यह गलत है। यह सारा समारोह मेरी बहन ने आयोजित किया था। अब दादी मां को कुछ हो गया है और यह हम दोनों पर आरोप लगाया जा रहा है। भाई और भाभी अपने आप को बचाना चाहते हैं और हमें और यूटिंग को बलि का बकरा बना रहे हैं। तीसरे भाई, तुम जानते हो मैं कभी भी बिना तैयारी के युद्ध नहीं लड़ता। अगर सबूत नहीं होते तो मैं तुम्हें यह बात नहीं बताता। अगर ऐसा है तो महाशय सबूत दिखाइए। सबूत है कि वह धूप तुमने नहीं जलाई। वह मेज इतनी साफ क्यों है? मजाक है, तुम्हारी इन बातों से क्या होगा? और तुम्हारे उस धूपदानी में क्या है? क्या बोल रहे हैं? अगर मैंने किया है तो क्या हुआ? दादी माँ, यह गलत है। जब से मैं हूं हाउस में आया हूं, यह सब कुछ मिंगहाओ के लिए किया है। तुम गुयूटिंग, तुम सोचते हो कि सब कुछ मुझ पर डालकर अपने अपराध से बच सकते हो? मिंगहाओ, ये तुम्हारी दादी माँ है। तुमने ऐसा क्यों किया? सब जानते हैं। हूँ परिवार के दूसरे बेटे को तुम्हारे पिता बहुत पसंद करते हैं। मुझे कभी भी सेना में शामिल नहीं होने दिया। तुमने कभी भी नहीं सोचा कि हूँ परिवार को मेरे हाथों में सौंपो। तुम्हें सेना में शामिल नहीं होने दिया क्योंकि तुम्हारी क्षमता पर्याप्त नहीं थी। ये सिर्फ बहाना है। तुमने मुझे इतने काम सौंपे, क्या मैंने उन्हें अच्छे से नहीं किया? मैंने ये सब कुछ तुम्हें दिखाने के लिए किया, लेकिन तुम्हारी नजरों में सिर्फ दूसरा भाई है। तुम अपने पिता को ऐसे देखते हो और तुम बचपन से ही मुझे कमतर समझते हो। तुम मुझे तुच्छ समझते हो। तुम सब झूठे हो। ठीक है अशिष्ट, हिलो मत। मुझे तुच्छ समझते हो। ठीक है, जो मुझे नहीं दिया मैं खुद ले लूंगा। मैंने हमेशा अच्छा काम किया है। अगर होशिजो ने गु परिवार को बर्बाद नहीं किया होता तो क्या मैं इस हालत में होता? तुमने देख लिया ना, तुम गलत इंसान से नफरत कर रहे हो। तुम्हें होशिजो से नफरत करनी चाहिए। होशिजो का इससे क्या लेना देना है? अपने स्वार्थ के लिए बड़ों को मारा, निजी सेना पाली, भाई को मार डाला। यह सब होशिजो ने तुम्हें सिखाया। तुम हमेशा दूसरों को तुम पर एहसान जताते हो। अब मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हो मिंगहाओ, तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरे हो परिवार के खून से नहीं हो।
क्या? ये असंभव है। ये सब तुम्हारे पक्षपात को छुपाने के लिए है ना? मैं सोचता था कि तुम और होशिचो मिलकर आगे बढ़ोगे इस रहस्य को। मैं इसे कब्र में ले जाना चाहता था, लेकिन तुम एक कृतघ्न निकले। पिताजी, मुझे बताओ, ये सब सच नहीं है, मैं आपका असली बेटा हूं। है ना? अब मैं भी किसी का ऋणी नहीं हूं। मां, आज से तुम मेरे हो परिवार की नहीं रही। हो मकान छोड़ दो। बहन, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो? क्या यह इसी लायक है? क्यों नहीं? बहन, तुम यह नहीं सोचती कि मैं हार मान गया हूं? मैं हार नहीं मानूंगा। तुमने मेरी चीजें छीन ली हैं। चमक दमक, यह चीजें मैं अभी तक नहीं छीन पाया हूं। क्या तुम्हारे पास भी कोई ताज है? बहन, मत भूलो, हो मिंगहाओ अभी भी बाहर है। लाभ का बंधन, शारीरिक संबंध। तुम क्यों सोचती हो कि वह तुम्हारी मदद करेगा? बहन, तुम यह नहीं जानती। लाभ के लिए वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम जानते हो कि इतने सालों से तुम जो चाहती हो वह क्यों नहीं मिला? गुवान, जल्दी मत बोलो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। गुवान, तुम मत डराना। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर लड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बात बीत चुकी है। मैं हाल ही में बहुत भ्रमित हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं जुआंग जो हूं या तितली। हम महसूस किया। क्या मतलब है? अगर तुम भविष्य में फिर से समझ नहीं पाओ, सपना है या हकीकत, तो मुझे छू लेना। मैं जुआंग जो नहीं हूं, नहीं तितली, मैं तुम्हारा आदमी हूं। 小水小本 मुसीबत है, गु यूटिंग भाग गई है। पहले के गौरवशाली वो परिवार के तीसरे बेटे भी ऐसे बदहाली के दिन देख रहे हैं। अगर तुम यहां मेरी हालत पर हंसने आए हो तो तुम जा सकते हो, अगर तुम्हारा इरादा मुझे परेशान करने का है। बंदूक नीचे रखो। डर रहे हो? अपनी दादी को भी मार सकते हो। अब क्यों हाथ कांप रहे हैं? चले जाओ। मैं कैसे हिम्मत करूं तीसरे युवराज आपको परेशान करने की? मैं आज यहां आया हूं तीसरे युवराज आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। ओ, बताओ। तीसरे युवराज, आपकी जीवन भर की इच्छा क्या है? हुओटिंग का ध्यान पाना, हुओ परिवार को पाना। अब मेरे हाथ में मैं पहले ही हुओ परिवार का त्यागा हुआ बेटा बन चुका हूं। हुओ टिंग, मुझे परवाह नहीं है। तो वो क्या? वो परिवार को पालो। तुम हो शीझो को अपने पैरों तले रौंद सकते हो। वो शीझो अपनी जगह। तुम्हें डर है कि वो टिंग तुम्हें नहीं देखेगा? असली बेटा न होने से क्या फर्क पड़ता है? उस समय सिर्फ तुम ही होगे जो उसे आराम से बुढ़ापा दे सकते हो। क्या तुम्हारे पास योजना है? जापान की शरण में जाना। तुम क्या कह रहे हो? होटिंग की सैन्य आदतों को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जापान की शरण में जाना, यही तीसरे युवराज की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं देशद्रोही बनूं? देशद्रोही? हाँ हाँ। किसने कहा कि तुम देशद्रोही हो? जीतने वाला राजा होता है, हारने वाला चोर। जब तुम जीतोगे तुमने भोग यही मनाएगा। वह होसी चो ही तो देशद्रोही है। हाँ हाँ हाँ, तुम सच में बहुत अच्छा बोलते हो।
हाल ही में तुमने बहुत मेहनत की है। दादी की बातों का भी ध्यान रखना पड़ा। और रेंशिन टैंक का भी। रेंशिन टैंक कैसा चला है? देशु। हाँ। हाल ही में मौसम बदल रहा है। कुछ अधिक औषधियाँ तैयार रखें। ये बड़ी बहन, हाल ही में किसी कारण से हमारे जियांग शहर के काफिले हमेशा दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि शाओ शुई से मदद लूं। हाल ही में बहुत से लोग हैं। दक्षिण के 16 प्रांतों में उपद्रव कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो। यह मामला मैं सूचित कर दूंगा। गश्त बढ़ा दें। ओह, सुरक्षित रहना। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। मैं भी रेंशिन टैंक जाऊंगा। ठीक है। हाँ देशु। हाँ। हाल ही में पुलिंग की कमी हो रही है। प्राथमिकता से खरीदे। शहर में कुछ बड़े व्यापारी हैं जो स्टॉक जमा कर रहे हैं। ये कैसे होगा? मैं वापस जाकर सीझोऊ से बात करूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? देशु। और अरे 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 अंकल दे। बड़ी बहन, अंकल दे। हिलना मत। जाओ और वो सीजों को बताओ कि वो अफीम के काम में हाथ न डाले, नहीं तो इस खूबसूरत लड़की की जिंदगी की गारंटी नहीं ले सकता। बड़ी बहन, जनरल, आपको बड़ी बहन को बचाना होगा। बेचारी बड़ी बहन। शोर मत करो, जनरल परेशान है। जनरल, चिट्ठी में क्या लिखा है? उन्होंने वानवान को मेरे खिलाफ जमा किया है। ये लोग कौन हैं जो हमारे सिर पर खेल रहे हैं? ये सब जापानी है। वो मिंगाओ, उसने मेरी सारी बातें उन्हें बता दी हैं। ये तीसरा बेटा बिल्कुल बेकार है। ये जापानी लोग बहुत हिम्मतवर हैं। अंग्रेजों के लिए अफीम ले जा रहे हैं हमारे दक्षिण के 16 प्रांतों में। अब पेट्रोलिंग ने उन्हें पकड़ लिया है। वे चाहते हैं मैं आसान लूं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं भी सोच रहा हूं, लेकिन वानवान अभी भी उनके हाथ में है। जनरल, आपको हमारी बड़ी बहन का ख्याल रखना होगा। भाभी, कैसी नींद आई? तुम और क्या करना चाहते हो? ये सब तुमने मुझे मजबूर किया है। इस अशांत समय में मैं और क्या कर सकता हूं? किसने तुम्हें मजबूर किया? मैंने वो सीजों को एक चिट्ठी भेज दी है। अगर वो मेरे व्यापार को छोड़ देगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारा भी व्यापार है। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए। ये सिर्फ कुछ अफीम है। दादा, मैंने तुम्हारी पूरी रात इंतजार किया। क्या सोचा है? तुम उसे मना नहीं कर सकते। आम लोगों का क्या होगा? भाभी, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों कहते हो जो मुझे पसंद नहीं है? आम लोगों का क्या होगा, इससे मेरा क्या लेना देना है? मुझे पैसा चाहिए। तीसरे भाई, तुम्हें इतने पैसे की क्या जरूरत है? मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूं। मैं बनना चाहूं महान सेनापति। क्या यह जनता की हड्डियों पर खड़ा होकर? मेरे सामने ऊंचा मत बनो। तुमने कितने लोग मारे हैं? मुझे एक और मारने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सिर्फ बंदूक है। किसके पास बंदूक नहीं है? चलो अच्छे से बात करते हैं। तुम क्या बात करना चाहते हो? बहुत आसान है। मेरे काम में दखल मत दो। हम सब एक परिवार हैं। दूसरे भाई, थोड़ी सहूलियत दो। नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी बीवी को नाश्ते में एक गोली खिला दूं। तुम उसे मान नहीं सकते। ठीक है। मैं तुम्हें मानता हूं। आने छोड़ो। मैंने सुबह देखा अफीम बेचने वाले लोग सारा सामान बाहर ले गए। ये नहीं हो सकता। सौशाओ अफीम से इतना नफरत करता है, उसने अफीम पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैंने सुना है कि ये सब वो तीसरे भाई ने किया है। अरे वे सब एक परिवार हैं, दरवाजा बंद करके। कौन जानता है कि पैसा किसकी जेब में गया? तुमने उसे क्यों मान लिया? तुम उनके हाथ में हो, मेरे पास कोई चारा नहीं था।
मेरे लिए ऐसा करने के बजाय तुम मुझे वहीं मरने देते। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। वापस जाओ। तुम तुम्हारे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। वापस जाओ। हाँ, जियांग से बाहर निकल जाना चाहिए। देशद्रोही देशद्रोही। अरे, बाहर बहुत खतरनाक होगा। अरे, ये सब कैसे हो गया? आओ। मुझे तुम्हें उसे देने की जरूरत नहीं है। ओह नहीं तुम पहले ऊपर जाकर तैयार हो जाओ, मैं दादा से 2 बातें करता हूँ। कोई बात नहीं, ऊपर जाओ। सौशाओ, तुम क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो? मैंने अभी उसका छिपने का स्थान ढूंढ लिया है, मुझे अभी जाना चाहिए। उन सभी को एक साथ पकड़ लो, यह बात उसे मत बताना। अरे शाओ शुआई, बाहर बहुत खतरनाक है, कतई मत जाओ। मुझे जाना ही होगा। बॉस, नक्शा मिला है। चलो। क्या ये ढूंढने आए हो? इसे मुझे सौंप दो। जागो। लो, तुम कैसे हो? जल्दी चलो। उठो। वो जिझो को जियांगचेंग से बाहर निकालो। दोस्तों, ये सच में एक गलतफहमी है। हमारा शाओ शुआई कैसे देशद्रोही हो सकता है? वो परिवार के पेटू। हट जाओ, सब शांत हो जाओ। जियांगचेंग से बाहर निकलो। कृपया सब शांत हो जाओ, ठीक है? अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। कृपया हमें थोड़ा समय दो, ठीक है? शाओ बने, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। आप पहले से ही मरने की योजना बना रही थी। अगर हुआ जीजू सच में देशद्रोही है तो मैं उसके साथ मरूंगी। बकवास बंद करो। एक ही बिस्तर में 2 तरह के लोग नहीं सो सकते। मारो। बाहर निकलो, जियांगचेंग से बाहर निकलो, बाहर निकलो। कृपया सब शांत हो जाओ। मुझे पता है कि आप अफीम से नफरत करते हैं। हम भी नफरत करते हैं, मार्शल। दक्षिण के 16 प्रांतों की रक्षा करते हुए इतने साल बीत गए। क्या आप हम पर थोड़ा भरोसा कर सकते हैं? अफीम मिला है। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आ, जीजू, उसे बाहर ले आओ। मैं ठीक हूं, उसकी देखभाल करो। अरे, तुम्हारे पास यह चीज है, यह लड़ाई जरूर जीत लेंगे। मेरे पास है। और तुम्हारे साथ अच्छी तरह पीऊंगा। ठीक है, रहो। उसे बहुत गंभीर चोट लगी है। मैं वहां इंतजार करूंगा। यह कैसे हो गया? खांसी। अफीम। इतना खून बह रहा है।
मुझे मार डालो। जापानी आ गए हैं हमारे दक्षिण के 16 प्रांतों की सीमा में। तुम्हें उन्हें बाहर निकालना होगा। सब हो गया है। कल चलेंगे। कल मैं मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा तैयार करूंगा। ज्यादा तैयार करना ताकि मैं और लोगों को बचा सकूं। तुम्हारा बदला लूंगा। मेहनत करो दादा, इन दोनों को एक साथ रख दो। हाँ, इस रात में शायद ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। जितना हो सके उतना करो। उम्मीद है जरूरी वक्त में उसकी जान बचा लूंगा। भाई, मुझे दे दो। दादा पहले तुम आ जाओ। अभी तक सोए नहीं हो। तुम भी क्यों नहीं सो रहे हो? कल तो जाना है ना। नींद लगी। बाहर मिला हूं। वान वान, अगर मैं वापस नहीं आया, तुम अपना ख्याल रखना। सबसे जरूरी दादी का ख्याल रखना। हाँ, तो तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। हाँ, हमारे पास एक पुराना घर भी है। पता, चाबी और कुछ बहुत कीमती चीजें सब तुम्हारी लॉकर में है। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तुम तो वापस आ ही जाओगे। क्या बुराई की तैयारी नहीं करनी चाहिए? तुमने कहा था ना, तुम बिना तैयारी के युद्ध नहीं लड़ते। कभी भी बिना तैयारी के युद्ध नहीं लड़ा। तो तुम वापस आओगे ना? कल कब जाओगे? सुबह 7 बजे में। कहते हैं वह अच्छा समय होता है। अच्छा है, तो मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। तुम्हें याद रखना, हमने अभी तक अलविदा नहीं कहा है। तुम्हें याद रखना, वापस आना। अगर तुम वापस नहीं आए तो सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। होगा। हम फिर मिलेंगे।
सुबह भी तुम्हें नहीं देखा, क्यों नहीं गए विदा करने? विदा 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 कर दो तो अलविदा हो जाता है। यह अच्छा शब्द नहीं है। तुम इस पर विश्वास करते हो? यह जेड, तुमने इसे लगभग तोड़ दिया है। उसके पास जाओ, इस जेड को उसे दो, उसे कुछ ऐसा दो जो उसे तुम्हारी याद दिलाए। अरे, समय अच्छा नहीं है। इस बार अलविदा। पता नहीं अगली बार कब मिलेंगे। अरे गाड़ी चलने वाली है, जल्दी भाग जाओ। सीजो, तुम्हारे जाने को 1 महीना हो गया है। मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैंने बहुत सारे पत्र लिखे, लेकिन डरता हूँ कि तुम्हें नहीं मिलेंगे। जब तुम वापस आओगे, मैं तुम्हारे साथ देखूंगा। घर में सब ठीक है, सीजो चिंता मत करो। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। गुवान। मालकिन, आज का अखबार ले आई हूं। चली जाओ। लगता है तुम्हारे पास योजना है। दादी, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। मोर्चा खतरनाक है, तुम एक लड़की हो। इस तरह सफर करना आसानी से लोग तुम्हें परेशान कर सकते हैं। मैं खुद की रक्षा करूंगी। वो परिवार। गांव में एक और घर है, मैं आपको वहां भेजूंगा। जरूरत नहीं, मैं बूढ़ी हो गई हूं। जड़ों की तरफ लौटने का समय है। माफ करना दादी, मैंने सीजो से वादा किया था कि आपकी देखभाल करूंगी। मैं खुद नहीं जाना चाहती। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? वान वान, कब जा रही हो? कल। जाओ। धन्यवाद दादी। चले गए, अच्छा हुआ। तुम भी चले जाओ। माताजी, आप अकेले क्या करेंगी? जीवन और मृत्यु भाग्य के हाथ में है। चले जाओ, भाग जाओ। तुम्हें हूं घर में शांति से रहना अच्छा नहीं लगता था? बस एक अखबार और तुम बाहर आ गए। जा गए और लड़का होकर लड़की का वेश बनाया। दीदी, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि आज के दिन तुम मुझे फिर से देखोगी। मैंने कहा था, मैं तुम्हारे साथ जीते भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर तुमने मुझे सीधे मार क्यों नहीं डाला?
सीधा कर दो। तुम्हें ऐसे ही मरने देना, क्या यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा? मैं तुम्हें सेना के कैंप में भेजूंगा। वहां सभी भूखे प्यासे आदमी हैं। वे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। कर्नल झांग, सर, मैं कर्नल जियांग हूं। आप सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहें, दुश्मन के ठिकाने पर घात लगाएं। जी सर, आप कहां जा रहे हैं? मैं एक टीम लेकर पीछे से उन्हें घेरूंगा। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। क्या तुम सेना में जाने से पहले मेरी सेवा करोगी? तुम भी मुझे पसंद करते हो। तुम्हारा प्रिय यहाँ बैठा है। तो क्या हुआ? एक एक करके आओ। अरे, तुम मरने की तैयारी कर रहे हो। तुमने मुझे बांधा है, तुम मरने की तैयारी कर रहे हो। बताओ, तुम हूं झो को कहां ले गए? ढूंढो। अरे, तुमने देखा? हाँ, मेरा वो पागल भाई धोखा खा गया है। वो मरने वाला है। हाँ हाँ। अब तुम उसे मार भी दो तो कोई फायदा नहीं। अरे, बताओ, वह कहां है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम खुद ढूंढो। मुझे मार डालो। तुम जियो, इस अशांत समय में जियो। इंसान कुत्ते से भी बदतर है। वापस चलो। रुको। जाने कहां भाग रहे हो? जी अंगचेंग के कैप्टन। पीछा करो।